नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे, यानी ब्लड सर्कुलर सिस्टम की बात करेंगे। तो सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता क्या है, ये सभी को पता है कि ब्लड का जो परिसंचरण है या जो आदान प्रदान है वो हमारे पूरे शरीर में किया जाता है। इसी के लिए एक जो तंत्र कार्य करता है उसे कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो ये ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है ओपन और एक होता है क्लोज्ड, यानी खुला परिसंचरण तंत्र, और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। तो इनके बारे में जानने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ खुला परिसंचरण तंत्र, तो इस प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र होता है उसमें जो रुधिर है वो हृदय के द्वारा धमनियों में पंप किया जाता है। धमनियाँ जो है वो आगे क्या खुलती हैं, कोटरों में खुलती है, और जो कोटर है वो आगे कोटर या अवकाशों में खुलती है। कोटर के समूह को क्या कहते हैं, रुधिर गुहा कहते हैं। इस तंत्र में जो रुधिर का प्रवाह होता है वो धीमा होता है। ये होता है खुला परिसंचरण तंत्र, जो पाया जाता है ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के जंतुओं में। ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आपका 11th क्लास के अंदर एक चैप्टर है, 4th चैप्टर प्राणी जगत, जब हम वो पढ़ेंगे 11th क्लास की बायोलॉजी पढ़ेंगे तब हम ये ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का के बारे में आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना याद रख सकते हैं, या ये याद रख सकते हैं उच्च एकशेरुकी जो होते हैं, जो हायर नॉन कोडेट्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है। अगर हम बात करूं बंद परिसंचरण तंत्र की, तो इस प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र होता है उसमें हृदय रुधिर को है वो एक दाब पर, एक प्रेशर पर किस में पंप किया जाता है, धमनियों में पंप किया जाता है। यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं था, यहाँ पर एक प्रेशर होता है, और धमनियाँ जो है वो आगे किस में विभक्त होती है, केशिकाओं में विभक्त होती है। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रुधिर वाहिकों में बहता है, न कि ऊतकों के मध्य। इसमें जो रुधिर है और रुधिर को सीधा रुधिर वाहिकों में, ब्लड वेसल्स में ही बहता है, न कि टिश्यूज़ के मध्य ये नहीं बहता। इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र जो है वो एनिलिडा में पाया जाता है। एनिलिडा एक संघ है, मनुष्य और सिफेलोपोडा एक संघ है, उनमें पाया जाता है। अगर मैं बात करूं इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है, तो बंद परिसंचरण तंत्र जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ सिस्टम होता है ब्लड सर्कुलेशन का, क्योंकि इसमें क्या होता है, सभी जो ब्लड सर्कुलेशन का जो नियंत्रण होता है वो कंट्रोल होता है, वो हृदय के नियंत्रण में होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, पूरे बॉडी के अंदर ही ब्लड होता है, टिश्यूज ऊतकों के मध्य पाया जाता है। लेकिन इस प्रकार का जो तंत्र है वो एक बंद होता है, यानी नलियों के द्वारा ही उन पूरे शरीर में रुधिर पहुंचाया जाता है। तो ये एक श्रेष्ठ तंत्र होता है बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है, जो मनुष्य एनिलिडा और सिफेलोपोडा में पाया जाता है। अगर मैं बात करूं इसका पथ, यानी इसमें रुधिर कैसे बहता है उसकी पथ की बात करूं, तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं तो रुधिर होता है शिराएँ। सबसे पहले हृदय से निकलती है शिराएँ आगे खुलती है महाशिरा में, और इसी प्रकार धमनिकाएँ खुलती है महाधमनी में। जो शिराएँ और महाशिरा होती है उसमें बहता है ऑक्सीजन जनित रुधिर, यानी उनमें ऑक्सीजन क्या होती है, एब्सेंट होती है, और ये शिराएँ आगे बनाती है सिरिकाएँ। और इसी प्रकार धमनिकाएँ होती है, उनमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है, और ये आगे बनाती है धमनिकाएँ। ये धमनिकाएँ आगे क्या किस में खुलती है, केशिकाओं में, और केशिकाएँ किस में खुलती है, ऊतकों में। यानी इनमें सारा सिस्टम किन के कंट्रोल में होता है, नलिकाओं के, या जो ब्लड वेसल्स होती है, वाहिकाएँ, उनके नियंत्रण में ये सारा सिस्टम होता है। ये होता है इसका पथ। इस पूरे का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। आइए, तो स्टूडेंट्स, जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है वो 3 भागों में विभक्त होता है। मैं आपको बताता हूँ 3 भाग कौन कौन से होते हैं। एक तो पंपिंग अंग, यानी ब्लड को कोई पंप करने वाला एक ऑर्गन होता है, विशेषकर ज़्यादातर क्या होता है, हृदय, लेकिन कई प्राणियों में हृदय नहीं होता, उनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, वो आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे। एक होता है माध्यम भी, आप ब्लड का माध्यम क्या है, तो एक माध्यम क्या है, एक तो होता है रक्त यानी रुधिर, एक होता है लसिका यानी लिम्फ,
ठीक है, इनके बारे में भी बात करेंगे। वाहिकाएं होती है वो 3 प्रकार की, धमनियाँ और शिराएँ और केशिकाएँ, 3 प्रकार की क्या होती हैं, ये वाहिकाएं होती है। तो हमारी रुधिर परिसंचरण तंत्र के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था रुधिर परिसंचरण तंत्र की स्टार्टिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। इस पूरे का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम रुधिर परिसंचरण तंत्र की स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हृदय की, उसके बाद बात करेंगे माध्यम क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे वाहिकाएं की। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।